नमस्कार दोस्तों गरीबी दूर करने के लिए ये 10 बिजनेस आइडिया जो बहुत कम लागत में आप शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा महीने के आप बना सकते हो। दोस्तों ये एक शानदार वीडियो है जो आपकी पूरी लाइफ को यहां से लेकर यहां तक पहुंचा देगी। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, सर हम गरीब है, बेरोजगार है, हमारे पास ना पैसा है, बहुत कम पैसा है, कोई ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आओ जिससे हम अपने जीवन की दिनचर्या को अच्छी खासी बना सकते हैं। साथियों गरीब क्या करे, क्या बिजनेस करे, ना पैसा है ना नौकरी है। इसके लिए मैंने 10 आपको बिजनेस आइडिया बहुत रिसर्च और सर्वे के साथ अध्ययन करके आपके सामने लेके आया हूं और पूरी डिटेल के साथ हम इन डिटेल को 10 बिजनेस आइडिया को जानते हैं। साथियों गरीबी दूर करने वाले 10 बिजनेस में से कौन से हैं? दोस्तों मेरा चैनल का नाम है अजीत देड़वाल मास्टर चैनल। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोज के साथ आपके साथ हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। और आपको तो पता ही है हमारे देश में गरीबी कितनी ज्यादा बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार और काम नहीं है। आप अच्छे से जानते हो जो लोग नौकरी भी करते हैं और उनका गुजारा भी सही से नहीं हो पाता, क्योंकि आज के टाइम में बाहर जाके नौकरी करते हो, प्रदेश जाके नौकरी करते हो तो 50% मेरे भाई आने जाने में खराब हो जाता है। लोग अपनी गरीबी के कारण बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और आपको भी ऐसी समस्या है, आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ रिसर्च और सर्वे करके आपको जानकारी बता रहा हूं। आप इस बिजनेस के बारे में जानकारी लेकर एक नई शुरुआत कर सकते हो और नया स्टार्टअप कर सकते हो। तो हम सीधा आपका 1 सेकंड तो बहुत है, आपका बिना देरी किए शुरू करते हैं पहला बिजनेस आइडिया जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रहा है। साथियों जो आज का टाइम का जो हर व्यक्ति कर सकता है वो है बेकरी प्रोडक्ट तैयार करना। बेकरी प्रोडक्ट भारत में सुबह शाम जो चाय का नाश्ता का प्रचलन होता है, चाय के साथ लोग बेकरी तैयार करने वाले होते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, रस्क हो गया, मट्ठी हो गया, टोस्ट हो गया, वो आप बना सकते हो। और वो अन्य कई लोकल प्रोडक्ट को खरीदना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हर व्यक्ति पसंद करता है। इसको आप अपने घर से शुरू कर सकते हो। इस तरह से इन बेकरी प्रोडक्ट की प्रतिदिन दोनों समय जरूरत होती है। ये ऐसे बिजनेस है इस क्षेत्र में जिसमें यदि नए रोज 5, 10, 15, 20 बिजनेसमैन जिन लोगों ने अपनाया है, नया बिजनेस शुरू किया है, उसमें भी इसमें घाटा नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक डेली बेस्ड प्रोडक्ट है। इस बिजनेस में बहुत कम लागत है और बहुत छोटे स्तर पे शुरू किया जा सकता है। बस केवल इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उसके लिए कुछ दिनों तक किसी बेकरी में काम कर लो। जब काम करना आ जाए तो अपनी खुद की एक बेकरी चलाकर अच्छी खासी आप आमदनी शुरू कर सकते हो मेरे भाई, और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। स्लम एरिया में रहने वाले ये बिजनेस काफी आसान और अधिक मुनाफा देने वाले होते हैं। बस इस बिजनेस के लिए शुरू में आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तब जाके इसका स्टार्टअप करते हो तो बहुत अच्छा चलने वाला। साथियों जो दूसरा बिजनेस है आज के टाइम में बहुत ज्यादा है वो है पेपर कप प्लेट। पेपर कप जो होती है, पेपर कप प्लेट होती है, ये भी आज बहुत ज्यादा चलती है। पेपर ग्लास बनाना छोटे एरिया के निवासियों के लिए ये बिजनेस बहुत शानदार है, बहुत आसान बिजनेस है। बस इसके लिए प्लानिंग करनी होगी। इस बिजनेस के लिए बहुत अधिक जगह नहीं चाहिए। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, घर के कमरे के एक कोने में मशीन लगाकर आप काम शुरू किया जा सकता है। यह मशीन घर के बिजली कनेक्शन से भी चल सकती है। बस केवल इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेसमैन, ध्यान से समझना, बिजनेसमैन को मशीन की व्यवस्था करनी होगी। यह सच है कि छोटी बस्ती में रहने वालों के पास में इतना ज्यादा पैसा नहीं हो सकता, वो अकेले के दम पर नगद मशीन खरीदने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए बेहतर यही होगा कि कुछ लोग मिलकर कम से कम पावर वाली मशीन खरीदे और उस बिजनेस में साझेदार बन जाए। डाउन पेमेंट करके भी मशीन आप लोन पे ले सकते हो और उसके बाद इसको स्टार्टअप कर सकते हो। बाद में ये बिजनेस शुरू करें। इस बिजनेस की संभावनाओं की बात करते हो, इसमें संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। आज के समय में शहर के प्रत्येक गली, मोहल्ला, चौराहा, मार्केट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जगह जगह टी स्टॉल, कॉफी स्टॉल, चाट की दुकान, ठेली पटरी, स्ट्रीट फूड, काम करने वालों की भरमार है बहुत ज्यादा। सभी को इन पेपर कप, पेपर प्लेट, पेपर ग्लास की जरूरत होती है मेरे भाई। इनकी तलाश में थोक बाजार में भटकते रहते। यदि उन्हें अपने स्थान पर जरूरत की ये सारी चीजें आसानी से मिल जाती है तो वो खुशी खुशी से कुछ पैसे अधिक देकर भी इन्हें खरीद सकते हैं।
क्योंकि इससे उनकी भागदौड़ समय और पैसे की बचत होगी और सिंपल सा आसान सा बिजनेस से शानदार चलने वाला है। एक बार अपनी किस्मत आप आजमा सकते हो। साथियों, तीसरा बिजनेस जो है स्ट्रीट फूड का बिजनेस। स्ट्रीट फूड के बिजनेस का मतलब है जैसे रेस्टोरेंट, होटल वगैरह नहीं होता मेरे भाई, बल्कि ठेली पटरी पर लगने वाली छोटी छोटी चाट, अन्य स्वादिष्ट नाश्ते की दुकान भी होता है। अपनी क्षमता के अनुसार ठेली पटरी पर एक बड़ा सा टेबल रखकर भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। चौराहे पे भी शुरू कर सकते हो, कॉलेज में भी शुरू कर सकते हो, अलग कॉलेज के बाहर भी शुरू कर सकते हो, पार्क के पास भी कर सकते हो। ये बिजनेस स्लम एरिया के निवासियों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस तरह के बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा विचार आप करिए, सीखिए और सबसे पहले आपको वो जगह तलाशनी होगी जहां पर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, स्टार्ट करना है। अपने एरिया, आपको उस एरिया में फूड स्ट्रीट वालों की दुकानों को देखना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और कोशिश करें कि कोई यूनिक प्रोडक्ट चुने, उसका बिजनेस शुरू करे। केवल एक चीज को ध्यान में रखना है कि उस आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी, टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। इस तरह इस बिजनेस में बहुत कम पैसा लगता है और बहुत ज्यादा आप मुनाफा कमा सकते हो और मालामाल हो सकते हो। साथियों, चौथा बिजनेस है डिटर्जेंट पाउडर बनाना। डिटर्जेंट पाउडर बनाने का बिजनेस काफी आसान है। इसके लिए किसी तरह की महंगी मशीन की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत काम की बातें बता रहा हूं। इस बिजनेस के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक बड़े से बर्तन की जरूरत होती है जिसमें 15 से 20 किलो डिटर्जेंट पाउडर बनाया जा सकता है। डिटर्जेंट बनाने के लिए आपको कुछ केमिकल की जरूरत होती है। आप केमिकल की दुकान पे जाएंगे तो आपको सब कुछ बता देंगे। यदि आपको जानकारी नहीं है तो कोई इस काम को कर रहा है तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने आप ट्रेनिंग ले सकते हो, सीख सकते हो या काम कर सकते हो। बनाने की सिंपल सी विधि है, कोई बहुत अधिक पेचीदा नहीं है और बस केवल आपको केमिकल की अच्छी तरह से मिलाना है, अच्छी तरह से घोलना है। इसके लिए बड़े बर्तन में एक एक करके केमिकल डालना चाहिए आपको, उसको हिलाते रहना चाहिए। जब सारे केमिकल आपस में अच्छी तरह से मिल जाए तो थोड़ा सा नमी वाला प्रोडक्ट तैयार हो जाए जिसको सुखाने के लिए फैला कर छोड़ देना चाहिए। जब ये सूख जाए तो किसी छलनी से छानकर उसके पैकेट बनाकर आप बेच सकते हो और मुनाफा कमा सकते हो। बस आपका फार्मूला हिट होने की देर है और बहुत अच्छा चलने वाला है। यदि कुछ भी नहीं आता तो आसपास जो इस धंधे को कर रहा है, एक बार वहां जाके आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हो। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, वो आपको सारी डिटेल बता देंगे। साथियों, 5वां बिजनेस है जो हेयर बैंड का बिजनेस। दोस्तों, हेयर बैंड का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो सदाबहार है, 365 दिन चलने वाला है, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रतिदिन होता है, रोज होता है, हर घर में होता है। यदि किसी घर में 2 महिलाएं हुई तो कम से कम 4 हेयर बैंड रोज जरूरत होती है। इसमें अनुमान लगाया जा सकता है रोजाना कितने बिकने वाले आइटम्स है। इसलिए यह बिजनेस बहुत अधिक डिमांड में है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इसमें काफी अधिक मुनाफा मिलता है और हेयर बैंड का बिजनेस 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये कोई भी महिला जिसके पास सिलाई मशीन होती है, जिसके पास सिलाई मशीन नहीं भी है, वो भी अपने घर में खाली समय में बाजार में बिकने वाले आकर्षक रंगों, डिजाइनों वाले कपड़ों को पीस को सस्ते दामों में खरीद कर उनकी कटाई सिलाई करके आकर्षक हेयर बैंड बना सकती है। और ये यूनिक डिजाइनर वाले हेयर बैंड की मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड होती है। एक बार अपने बने हेयर बैंड मार्केट में पसंद आ जाए तो समझिए कि आपके अच्छे दिन आगे। और हेयर बैंड का बिजनेस करने का दूसरा तरीका यह है कि थोक मार्केट से सस्ते रेट में बनाए हेयर बैंड लाकर दूर दराज की दुकानों, फुटकर दुकानों पर आप बेच सकते हो। इस बिजनेस को छोटे एरिया के लोग आसानी से शुरू कर सकते हैं, छोटे लेवल के परिवार शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा इससे कमा सकते हैं। साथियों, छठा बिजनेस हमारा है जो पापड़ अचार का बिजनेस। पापड़ अचार का बिजनेस, पापड़ अचार के बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। इस काम के लिए ना तो कोई जगह चाहिए, ना कोई मशीन आदि की आवश्यकता होती है और घर के सामान से पापड़ अचार बनाया जा सकता है। इसके लिए लोकल मार्केट से कच्चा माल मंगाया जा सकता है। शुरू में बहुत छोटे लेवल से यह बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इस बिजनेस की खास बात यह है कि आपके हाथ में स्वाद का जादू होना चाहिए। आपके द्वारा तैयार किया गया प्रोडक्ट
का स्वाद ग्राहकों को भा गया तो आपका प्रोडक्ट की मार्केट में अपने आप ही चल जाएगा और बहुत ज्यादा कस्टमर आपके साथ जुड़ जाएंगे। स्लम एरिया के लोगों के लिए बिजनेस बहुत अच्छा है और वो इस बिजनेस को छोटे लेवल से शुरू करके बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। और साथियों, सातवां बिजनेस है हेयर ड्रेसिंग सर्विस का बिजनेस। हेयर ड्रेसिंग सर्विस का बिजनेस आप अपने एरिया इलाके में कर सकते हो। ये एक ऐसा बिजनेस है, इसे कोई भी कहीं से भी बहुत कम पैसे खर्च करके आप शुरू कर सकते हो। बस इसके लिए जरूरी ये है कि आपको ये काम आना चाहिए। यदि नहीं आना है तो किसी को गुरु बनाइए, किसी के पास जाकर सीखिए, उसकी शॉप में फ्री सेवा दीजिए। यदि दुकानदार आपको पार्ट टाइम या बहुत कम पैसे पर काम में रखना चाहता है तो आपको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और इस बिजनेस को आप सीख सकते हो। वहां काम करने से आपके दो फायदे मिलेंगे। पहला फायदा आपको यह मिलेगा कि आप पूरा काम सीख सकोगे, पूरी ट्रेनिंग आप ले लोगे, सारी ऐसे लेकर छोटी छोटी बातों को समझोगे। और दूसरा फायदा यह है कि वो आने वाले ग्राहकों से आपका परिचय हो जाएगा जो आपका बिजनेस शुरू करने के समय आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। यह बिजनेस सड़क के किनारे एक छोटे सेट डाल के भी शुरू किया जा सकता है। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाए उसके वैसे वैसे दुकान आदि की व्यवस्था करके बढ़ाया जा सकता है। साथियों, आठवां बिजनेस है ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस प्रत्येक शहर में वाहनों की भारी संख्या देखने को मिलती है। दिन भर सड़क पे दौड़ने वाले वाहन खराब भी होते हैं। यदि आप इनकी रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहोगे तो आपके समक्ष एक ही सवाल सामने आएगा कि पहले दिन से कोई थोड़ा वाहनों की मरम्मत लगता है। तो आपकी ये बात सही है, आपको बिजनेस शुरू करने से पहले योजना बनानी चाहिए, योजना सेट करनी चाहिए। यदि आपके मन में बिजनेस बाहर आए तो इसे सीखने का इंतजाम शुरू करें, ट्रेनिंग ले सीखने के लिए। इसके लिए आपको अपने नजदीक की किसी ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग करने वाले के पास जाकर उसका पार्ट टाइम जो मांगना होगा। दोस्तों, पहले तो आपको कम पैसों में काम देना चाहोगे तो आप खुशी खुशी वहां काम कर लेना चाहिए, क्योंकि आप एक नया हो। कम पैसे में काम कराना बिजनेसमैन की आदत होती है और आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। यानी आपको अधिक से अधिक काम करना है। काम करने से काम आता है। जब लगे किसी एक वाहन की रिपेयरिंग की पूरी जानकारी हासिल कर लिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल जैसे कि बाइक पूरी खोलकर बांध ली है, कोई कमी नहीं आई है, इस काम की अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई है, अच्छी ट्रेनिंग भी हो गई है, और आप धीरे धीरे कहीं देखकर वहां से खिसक लीजिए और अपना आप काम शुरू कर सकते हो। और ये शानदार बिजनेस है और ये बिजनेस का पूरी नॉलेज आप जानकारी ले लेते हो तो अच्छा खासा आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हो। और साथियों, नेक्स्ट बिजनेस है अपना पूजा सामग्री तैयार करना। पूजा सामग्री तैयार करने का बिजनेस आसान है, ये काम घर से शुरू कर सकते हो आप। पूजा सामग्री अगर धूप बत्ती हवन सामग्री से बना सकते हो। देवी देवताओं की आरती में काम आने वाली रुई के गोल लंबी बत्तियां भी बना सकते हो। इस काम में आप कम से कम लागत लगनी होती है और अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। पूरी साल हिंदू देवी देवताओं या हर धर्म के लोगों में पूजा पाठ का कार्यक्रम आयोजित होता रहता है। कोई सा भी रिलीजन हो, आज के टाइम में साल भर में कम से कम नॉर्मल समय बता रहा हूं 2 बार नवरात्रा और गणेश चतुर्थी, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, सावन के सोमवार आदि पर्व आते रहते हैं। और इन पर्व त्योहारों पर देवी देवताओं की पूजा के लिए इस तरह की सामग्री बहुत ज्यादा डिमांड होती रहती है। कम पैसे में तैयार होने वाली इस पूजा सामग्री का श्रद्धालु खासकर मौके पर अच्छे पैसे खरीदने के लिए हिचकते नहीं है। इसलिए आप स्लिम सिटी एरिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही ये बिजनेस लाभदायक भी है और आप इसको शुरू कर सकते हो मेरे भाई। साथियों, नवा बिजनेस है कार वॉशिंग का बिजनेस। इस बिजनेस में खर्च कम और बचत ज्यादा होती है। आज के समय में लोगों के पास पैसे भी और चलाने के लिए गाड़ियां भी, लेकिन उनके पास अपनी कार, अपनी बाइक सफाई करने का समय नहीं है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग वाहन वॉशिंग सेंटर पर धुलाई पसंद कर सकते हैं और देश में वाहनों की बड़ी संख्या से खूब चल रहा है। काम आने वाले समय भी इस धंधे में मंदी की आशंका नहीं रहती। भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। हर रोज सड़कों पर हजारों नए वाहन आते जाते हैं और वाहनों की बढ़ती संख्या से कुछ बिजनेस भी खूब चल निकल सकते। ऐसा ही एक शानदार बिजनेस है कार वॉशिंग बिजनेस। कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिलों की धुलाई का काम शुरू करके देश के हर शहर में बड़ी संख्या में लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और बहुत कम पूंजी में अनुभव के शुरू होने वाले इस धंधे में मुनाफा जबरदस्त है। कार वॉशिंग के बिजनेस
70% तक बचत है। अगर आप भी कम पैसे लगाकर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आप कार वॉशिंग सेंटर खोल सकते हो। इसके लिए किसी लंबे चौड़े अनुभव की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। खास बात यह है कि इस बिजनेस को कभी भी ठंडा पड़ने की आशंका नहीं होती और बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा चलता है। किन चीजों की होगी जरूरत, जैसे एयर कंप्रेसर, फोम जेट सिलेंडर, हाई प्रेशर वाटर पंप, वैक्यूम क्लीनर की जरूरत होगी। और ये मशीनें बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होती मेरे भाई, 1-2 लाख रुपए में ये सारी मशीनें आ जाती है। कार वॉशिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम 20 फीट की जगह एरिया चाहिए और 2 ट्रेड वर्करों की बिजली कनेक्शन के साथ कुछ मशीनों की जरूरत होती है। जगह कि जरूर आपको कार वॉशिंग स्टैंड बनाने के लिए, कार पार्किंग करने आने वाले कस्टमरों को बैठने और वाटर पंप जैसे स्थापित करने के लिए चाहिए होगा। कुल मिला के ये एक गर्मी सर्दी हर मौसम में चलने वाला बिजनेस है। आप इस बिजनेस में आप किस्मत आजमा सकते हो। साथियों, 10वां बिजनेस है कपड़े का बिजनेस। यदि आप कपड़े का व्यापार शुरू करना चाहते हो, पहले आपको एक स्थान का चयन करना होगा जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, एरिया है, जहां एक दुकान खोलना होगा। एक शानदार विकल्प आपका हो सकता है, उत्तम विकल्प हो सकता है। इस तरह के इलाके में दुकान खोलने से आपको अधिक ग्राहकों का आकर्षण हो सकता है और व्यापार अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप अपने वस्त्र का व्यवसाय करना चाहते हो तो विभिन्न प्रकार के डिजाइन को अपने पास रखना होगा और वस्त्रों की बिक्री बढ़ाने के लिए आकर्षक ऑन ऑफ प्रदान करने होंगे और जिसमें ग्राहकों को प्रभावित किया जा सकता है। दुकानों का इंटीरियर आकर्षक भव्य होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। वस्त्रों का विपणन करना होगा, ग्राहकों को आपके द्वारा बेचे जाने वस्त्रों की सभी जानकारियां पहुंचानी होगी, बतानी होगी। और कपड़ों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग आपको जरूरी है। कैसे आप कर सकते हो, आजकल ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है, एक शानदार विकल्प हो सकता है। उदाहरण के लिए नए डिजाइन के कपड़े बनाकर आप इस तरह विभिन्न प्रकार से सप्लाई कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। साथियों, ये जो 10 बिजनेस मैंने बताए आपको पसंद आए होंगे, इससे अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करना। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल अजीत बेड़वाल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और प्यार और सपोर्ट दे। कोई भी आपका सवाल है, सबसे ज्यादा कौन सा बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, उसके बारे में हम विस्तार से वीडियो बना देंगे। आज इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, नमस्कार, जय हिंद।